आगे देखो, 20 किलोग्राम स्प्रिट और एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए? 4 नंबर सवाल और 7 नंबर सेम थे सवाल। 20 किलोग्राम स्प्रिट और पानी के मिश्रण में, देखो 20 किलोग्राम का मिश्रण है, इसमें कुछ मिला है पानी, कुछ मिला है स्प्रिट, ठीक है। 10% पानी है, तो 20 का 10% कितना होगा? 2। 20 का 10% होगा 2, तो 2 किलोग्राम क्या है? यह है पानी, ठीक है। शेष क्या बचा? 18 किलोग्राम। 18 किलोग्राम हो जाएगा स्प्रिट। 18 किलोग्राम क्या होगा? स्प्रिट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, पान पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पानी मिलाया जा रहा है, स्प्रिट सेम है, ठीक है। पानी मिलाया जा रहा है लेकिन स्प्रिट की मात्रा सेम बनी रहेगी, चाहे जितना पानी मिला लो स्प्रिट रहेगा 18। पानी इतना मिलाया गया, इतना मिलाया गया कि स्प्रिट कितना बचा? स्प्रिट हो जाएगा 75%। 25% पानी हो रहा है ना, पानी इतना मिलाया गया कि पानी 25% हो गया, ठीक है। अगर पानी 25% हो जाएगा तो स्प्रिट कितना बचेगा? 75%, ठीक है। तो 75% का मान कितना है? 18। तो 75% का मान बराबर, 75% बराबर कितना है? 18। तो 100%, क्योंकि 75% बराबर 18, इसलिए 100% बराबर 18/75 पूरे 100 है 24। इसका मतलब अगर 24 किलोग्राम का मिश्रण हो जाए तो स्प्रिट जो है वो 75% बचेगी, ठीक है। मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिलाया जा रहा है तो पहले 20 था, अब कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो इसका मतलब जो जो भी मिलाया गया पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिलाया गया इसमें, इसको घटा दो, तो पानी मिलाया गया 4 किलोग्राम पानी मिलाया गया। आई बात समझ में? पानी की मात्रा जो है वो नहीं चेंज, पानी की मात्रा चेंज हो रही, स्प्रिट की मात्रा सेम बनी रहेगी। आगे देखो, एक काष्ठ खंड की माप इतने सेंटीमीटर है, न्यूनतम परिमाप के ठोस काष्ठ खंड के निर्माण के लिए ऐसे कितने पूरे खंडों की आवश्यकता होगी? एक काष्ठ खंड की माप 15, 12, 20 सेंटीमीटर है, न्यूनतम परिमाप के ठोस काष्ठ खंड के निर्माण के लिए ऐसे कितने पूरे खंडों की आवश्यकता होगी? तो 15, 12 और 20 जो है इनका लासा ले लो तो 60 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 60 आ जाएगा ना, 60 आंसर हो जाएगा। 15, 12, 20 का लासा निकलेगा, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 सेंटीमीटर क्यों? तो 15 वाले 4 आ जाएंगे, 12 चौड़ाई वाले हो जाएंगे 5, और 20 क्या है ये? ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हो जाएंगे, 3 निकल आएंगे उसमें, ठीक है। 15, 12, 20 का हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखो, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में इतना लेता है, वापस लौटने में इतने मिनट लेता है, स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या है? ये वही वाला है सवाल, जोड़ के आधा कर दो, घटा के आधा कर दो। जोड़ के आधा कर दोगे तो नाव की चाल निकल आएगी, घटा के आधा कर दोगे तो धारा की चाल निकल आएगी, ठीक है। अच्छा देखो, 3/4 किलोमीटर खेने, अच्छा एक बात समझो इसमें, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 से 1/4 मिनट लेता है, दोनों को 1-1 किलोमीटर चला लो, है ना, 1 किलोमीटर चला लो।
तो 3/4 किलोमीटर जो है, 3/4 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रही है? 11 चौको 44, 45/4 मिनट, है ना। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी? 45/4 × 4/3 कितना आ जाएगा? 15 मिनट। मतलब उसको जाने में लग रहा है 15 मिनट। धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध जाने में लग रहा है 15 मिनट। और आने में, अब 3/4 किलोमीटर आ रहा है, 3/4 किलोमीटर आ रहा है 15/2 मिनट में, है ना। इसलिए 1 किलोमीटर आएगा। तो 15/2 × 4/3 10 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब 15 मिनट में कितना जा रहे हैं? 15 मिनट में वो 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 60 मिनट में 4 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध, ध्यान देना, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ? चालें घट गई होंगी। 15 मिनट में जा रहे हैं 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में जाएंगे 4 किलोमीटर। मतलब धारा के विरुद्ध जो है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो चाल है वो कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर/घंटा। और धारा के साथ 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में जाएगा धारा की दिशा में, है ना। धारा की दिशा में चाल। तो 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में जाएगा 6 किलोमीटर। मतलब उसकी चाल 6 किलोमीटर/घंटा और 4 किलोमीटर/घंटा है। ये किस हिसाब से है ये भी समझो। अब 4 किलोमीटर/घंटा और 6 किलोमीटर/घंटा, ये धारा के विरुद्ध है। माना नाव की चाल कितनी मान लो? माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर/घंटा, ठीक है। और धारा की चाल मान लो y किलोमीटर/घंटा, ठीक है, y किलोमीटर/घंटा। तो धारा के विरुद्ध x माइनस वाई बराबर कितना? 4 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में। और धारा के साथ x प्लस वाई बराबर है। तो हमें निकालना किसकी चाल है? स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बतानी है ना। व्यक्ति की चाल माने नाव की चाल बतानी है, ठीक है। तो नाव क्या है? x है। अब इन दोनों को जोड़ दूं, तो जब जोड़ोगे तो माइनस वाई और प्लस वाई जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। x और x जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x, 2x बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर/घंटा जो है वो हो जाएगी हमारे नाव की चाल, ये व्यक्ति की चाल, और 1 किलोमीटर/घंटा धारा की चाल। क्योंकि धारा 4 किलोमीटर है ना ये, तो विपरीत में, तो इसका मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर/घंटा होगी, तभी तो 5 में 1 घटेगा 4 आएगा। आई बात समझ में? आनंद के लिए बहुत कठिन हो गया सवाल, हालत खराब हो गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें देखना है, इसमें बस दिमाग ये लगाना है कि धारा के जब विरुद्ध चलना है तब चालें घट रही होंगी और धारा के साथ चालें जुड़ रही होंगी। तो घटी हुई चालों के साथ 3/4 किलोमीटर जाता है 45/4 मिनट में, इसलिए 1 किलोमीटर जाएगा, ठीक है।
या ऐसे लगा लो, 45/4 मिनट में जाता है 3/4 किलोमीटर, इसलिए 60 मिनट में जाएगा, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यहाँ पे 15/2, 15/2 मिनट में जाता बराबर 3/4 किलोमीटर, इसलिए 60 मिनट में जाएगा, तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो धारा के साथ अब चार क्या होगा, नाव की चाल में धारा की चाल घटा होगा तब तो 4 आया, नाव की चाल में धारा की चाल जोड़ेंगे तो 6 आया। इन दोनों को हम देंगे जोड़, तो 6×4 = 10, वो 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 40×96 का 4000। देखो 40.96 का 6.4 दिया हुआ है, तो इसमें 40×96 का आ जाएगा 64, 64, और इसका आ जाएगा 6.64, इसका आ जाएगा 0.64। और यहाँ पे कितने अंक पहले, 3 3 2 3 3 6, तो 0.064, 0.064 आ जाएगा इसका। और इसमें 8 अंक पहले हैं, तो इसका होगा 0.064। अब ये हम सब देंगे जोड़, हो जाएगा ये 4, 6×4 = 10 के 0, 6×4 = 10 = 11, 6 1 7, और ये 4 64.7104 में से कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, तो आंसर होगा 64.7104। ठीक है, चलो आगे देखो। काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग शेष बचा? क्योंकि 1 घंटे में पढ़ती है 1/3 भाग, क्योंकि 1 घंटे में पढ़ती बराबर 1/3 भाग है ना, इसलिए 11/5 घंटे में पढ़ेगी बराबर 1/3/1 हो जाएगा, उसको लिखो नहीं तो 5/11। कितना पढ़ लिया, 5/33 भाग तो लिया पढ़, शेष कितना बचा? क्या? अच्छा, ये 11/5 घंटे में पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा? 11/15 भाग। ठीक है, तो अब कितना बचा, एक में हम 11/15 भाग घटा देंगे, तो बचेगा 4/15 भाग शेष बचेगा। समझ में आया? ये सही होगा आनंद? सही था। 12 नंबर सवाल देखो। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री, मंगल बुध बृहस्पति का इतना, बृहस्पति का तापमान इतना, सोमवार का तापमान बताना है। गलत होगा, तो वो कैसे लगेगा? इन सवालों को एक ही तरीका है, इसको लंबा लंबा लिख लो। पर मंगल बुध और बृहस्पति, और भी है कुछ? बस
सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री, मतलब इन तीनों को अगर मिलाया जाए 40 × 3 मतलब 120 डिग्री। टोटल कितना हो रहा है? 120 डिग्री। मंगल बुध और बृहस्पति का तापमान कितना हो रहा है? मंगल मंगल बुध और बृहस्पति का तापमान 41, 41 × 3, 41 × 3 करोगे तो 123 डिग्री आ जाएगा। मंगल बुध और बृहस्पति का आ जाएगा कितना? 123 डिग्री। अब इसमें बृहस्पति का तापमान दे रखा है 45 डिग्री, तो अगर हम 123 में 45 घटा दें, 13 में 5 गया 8, 11 में 4 गया 7, 78 डिग्री आ गया। ठीक है, 78 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मंगल और बुध मिला के 78 है, और उसमें बृहस्पति का 45 जोड़ दोगे तो 123 डिग्री पहुंच रहा है। तो मंगल और बुध बराबर कितना हुआ? 78। और सोम मंगल और बुध का मतलब 120। मंगल और बुध का अगर हम 120 में 78 घटा दें, 10 में 8 गया 2, 11 में 7 गया 4, 42 डिग्री जो होगा वो सोमवार का निकल आएगा। ठीक है, तो सोमवार का तापमान इसीलिए पूछ रहे हैं, सोमवार का तापमान हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, सही होगा। एक 625 की रकम में 80 करेंसी नोट हैं, जो या तो 10 या 5 की कीमत है। 10 के नोटों की संख्या बताओ। देखो मान लो 5 की नोट जो है, 5 की नोट मान लो x, कितनी x, और 10 की नोट, हाँ 80 - x, y माना जा सकता है लेकिन कक्षा 8 में मानना। 80 - x नोटें हैं। ठीक है, अब 5 की अगर x नोट है, देखो 5 की अगर 6 नोटें हैं तो कितना रुपया हो जाएगा? 30 रुपया। 5 की अगर 8 नोटें हैं तो 5 अट्ठे 40 रुपये। 5 की अगर 4 नोटें हैं तो 5 को 20 रुपये। उसी तरह 5 की अगर x नोट है तो कुल कितना रुपया हो गया? 5x रुपये। तो 5x रुपये प्लस 10 की अगर 80 - x नोटें हैं तो 10 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 80 से गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा, और -x से गुणा करोगे तो 10x। कुल मिला के ये कितना होना चाहिए? 625 होना चाहिए। तो 10x उधर लेके 10 -10x में 5x जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5x बराबर 625। 800 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 175 बचेगा। कितना? माइनस का 175 बचेगा, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। x बराबर 5 भाग में चला जाएगा, 5 या 15 और तो 25, 25 मतलब 5 की नोटें हैं 35। किसकी नोटें पूछ रहा है? 10 की पूछ रहा है ना। 5 की अगर 35 नोटें हैं तो 10 की हो जाएंगी, तो 80 में 35 घटा दो, 45 नोटें जो होंगी वो हो जाएंगी हमारी 10 की। इसको उत्तर से भी लगा सकते हो। नहीं आ रहा है समझ में तो देखो, यहाँ पे 10 की नोट मान लो 35, तो 5 की कितनी हो जाएंगी? 45। उन दोनों का गुणा करो, देखो 625 हो रहा है। अगर हो जा रहा है तो सही हो जाएगा, 45 मानो हो रहा है तो यही उत्तर आ जाएगा। बस बात खत्म। इतना लगाने की जरूरत नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है। हिंदू और अरेबिक पद्धति में LXXTI कैसे लिखा जाएगा? देखो LXXI, L का मतलब 50, 10, 10, 50, 10, 70, और V और I का मतलब 6। 70 में 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 73। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे देखो 15 नंबर सवाल। एक किताब की 12 कापियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, जिससे कि 3 कापियों की लागत मूल्य जितना लाभ होता है। तो एक कापी का लागत मूल्य क्या है? देखो मत बेचो 12 कापी, 3 कापियों के बराबर लाभ होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 कापियां ही 1800 रुपये में बेची गई। ठीक है, तो 9 कापी 1800 में बेची गई। हाँ 200 रुपये हो गया, गलत हो जाएगा।
है ना। एक किताब की 12 कापियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, जिससे कि 3 कापियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है। तो एक कापी का लागत मूल्य बताओ। तो मान लो एक कापी है 100 रुपए की, ठीक है, तो 1800 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ होता है मान लो एक कापी 100 रुपए की, ठीक है, तो 3 कापियां 3 100 रुपए की, 3x का लाभ होता है। तो मतलब वो एग्जैक्टली इतने रुपए में बेचना चाहिए उनको, ये 12x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12 कापियां जितने में बेची गई उतने में 3 कापियों के बराबर लाभ हुआ 1800 रुपये में बेचने पर ना। तो 3 कापियों की कीमत इसमें घटाओ, वो 12 कापियों की कीमत के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा 15x, 15x बराबर कितना हो जाएगा 1800, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपये। एक कापी का जो लागत मूल्य होगा 120 रुपये होगा, ठीक है। अब एक बात समझना, 120 एक क्या, हाँ 120 रुपये एक कापी का लागत मूल्य है, ठीक है। अब 12 कापी बेचो 120 के हिसाब से, 120 के हिसाब से 12 कापी बेचो, कितना 1440। हमको कितने रुपए में बेचना चाहिए, 1440 रुपये में बेचना चाहिए, लेकिन हमने बेचा कितने में, 1800 रुपये में बेचा, ठीक है। 1800 रुपये में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 1800 में 1440 घटाओ 360 रुपये, ठीक है। 360 रुपये का लाभ हुआ, जो 3 कापियों की कीमत के बराबर हो गया, देखो, है ना। तो एक कापी कितने रुपए की होगी, 120 रुपये की होगी। कितने सवाल हो गए, 15 हो गए, चलो ठीक है, रहने दो।